हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स केंद्र बाय रवि सर। तो स्टूडेंट, यहाँ अभी 10th क्लास के मैथ्स के पेपर का मुद्दा यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ था और उससे पहले एक नया धमाका आया है। हाँ जी बच्चों, एनसीईआरटी ने यहाँ पर 9th क्लास के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में आपको देखने को मिलेगा 9th क्लास का यहाँ पर होल सिलेबस चेंज। बेटा यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी अपकमिंग 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए लेके आई बड़ा सरप्राइज, जिसमें आपके पास पूरी 9th क्लास के हर एक सब्जेक्ट को लेकर चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, एसएसटी कुछ भी हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ मैथ्स के क्या क्या आपके पास यहाँ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बात करूं तो यहाँ पर जो भी चेंजेस है उसको मैं रेड कलर से मार्क करूंगा। यहाँ पर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन, यानी यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। और ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन है वो आपको यहाँ पर नया देखने को मिलेगा। पहले भी था बट अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स, एप्लीकेशन, एक्सप्लोर लीनियर पैटर्न। ये आपके पास जनरली जो चीज़ आप पहले को देखने, बस यहाँ पर आपके सामने नया कुछ देखने को मिलेगा स्टूडेंट, वो है कुछ इस टाइप का कि स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। मतलब कि ये आपके पास स्लोप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। ओके स्टूडेंट, ये जनरली आपके पास 11th क्लास का टॉपिक था जो मतलब कि डायरेक्टली अब आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, ये आपको ऑलरेडी आता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी आपको पता था। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, अब ये भी आपके पास रेशनल नंबर के लिए तो कुछ खास है नहीं, बट यहाँ पर है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर, ये पुराना था। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन आपके पास है, एंड प्रूफ और जो स्क्वायर रूट स्पायरल वाला देखने को मिलता है, ये कुछ आपके सामने नया मिलेगा आपको। ये बिल्कुल टॉपिक यहाँ न्यू मिलेगा, ये पूरा का पूरा 10th क्लास से उठाया हुआ है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, ये आप लोगों को पहले से आता था और 9th क्लास में क्लियरली है। ये स्पायरल वाला भी है बट आपके पास अब ये कुछ नया ऐड यहाँ पर हो गया। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्क्वायर विद अ गिवन साइड डिस्क्राइब एज बुद्धायन सुवल सूत्र, ये चीज़ आपके पास नहीं, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशंस, ये जनरली इतना कुछ नहीं, ये तो सब आपको पहले के देखने को मिल जाएगा, इतना कुछ ये हार्ड नहीं है। ओके नेक्स्ट अब लाइन एंड एंगल्स की बात कर लेते हो। लाइन एंड एंगल्स वैसे तो बेटा अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर हो जाता है, बट फिर भी बच्चों को कई बार यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास क्या है, रे एंड एंगल्स हैं, आप लोग जानते हैं। मेजरिंग ऑफ एंगल्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, कि हाउ कैन वी मेजर द एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम, एग्जांपल इंटरसेक्टिंग लाइंस थ्योरम एंड एग्जांपल पैरेलल लाइंस, ये सभी को आपको आता है। यहाँ पर ये कुछ भी नया ऐसा नहीं है। ओके तो ये तो बहुत बेसिक था, इसमें कुछ नहीं, लेकिन अब नया जो टॉपिक बेटा यहाँ पर ऐड हुआ है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज योर सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास पूरा का पूरा आपके पास कहाँ से उठाया हुआ, ये बेटा क्लास 10 प्लस में क्लास 11 से उठाया हुआ टॉपिक है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके बट यहाँ पर आपके सामने जो चीज़ें सामने आ रही है वो क्या है, क्या कैसे काम करेगी, तो देखिए अब आपको सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एपीज क्या होती है, आपके पास जीपीज क्या होती है। बेटा एपी तो 10th में मिल जाएगा आपको जनरली, बट जो जीपी कंसेप्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 11th की एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके तो ये आपके पास यहाँ पर कुछ नया जुड़ के आया है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबसे ज़्यादा बिल्कुल न्यू एक कंसेप्ट है बच्चों को, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बच्चों के लिए चैलेंजिंग होने वाला वो ये। वैसे बेसिक ही आएंगे बट फिर भी आपके लिए कुछ नया है। ओके चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें ट्राइंगल्स। ओहो ट्राइंगल जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराता है, बट बेटा ट्राइंगल्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइंगल्स वाली चीज़ आपको ऑलरेडी आती है। प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ट्राइंगल्स, हाउ कैन बी prove them congruent, how can we find the area, to see your ways है। applications, use of this, congruency and their proof, all of you know। आपके पास थ्योरम्स हैं, प्रोपोजिशन है, कन्वर्स और प्रीपोजिशन है। ये थोड़ा सा कुछ में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा सर ये क्या, बट ये भी कुछ नया नहीं है। ओके अब ये सारी चीज़ें आपको आती है।
ओके। तो यहाँ से मैं ये कुछ नया नहीं है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ देखना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स, ये तो आप सभी को आता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट उसमें क्या है आपके पास, ये सारी ओहो, ये भी बेटा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेंसुरेशन, एरिया एंड पैरीमीटर। वैसे तो आपके पास ये पूरा न्यू नहीं है, बट ये आपके पास यहाँ पर कुछ डाला गया है पोर्शन। वैसे तो आपके पास न्यू नहीं है, लेकिन ये पोर्शन यहाँ पर आपके पास डाला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ शेप्स, पैरामीटर ऑफ सर्कल्स। अब बेटा यहाँ देखो, ओके, यहाँ पर आप लोगों के पास ये नई चीज़ जो देखने को मिल जाती है आपको, वो क्या है आपके पास, पैरामीटर ऑफ शेप्स आपको आता है, बट फिर भी आपके 9th में नहीं था। ये सर्कल्स वाला इंट्रोडक्शन, पाई, इट्स इरेशनैलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। लेंथ और हाफ, वैसे ये 10th का है आपके पास, ठीक है, वहाँ जरूर बताते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ शेप्स, ये आपको देखो आ गया ना, ये डायरेक्टली नहीं था। जैसे कि रेक्टेंगल के बारे में आपके पास वैसे छोटी क्लास में पढ़ चुके, लेकिन यहाँ नहीं था। हीरोन्स फार्मूला है आपके पास, ये कुछ न्यू है, ये न्यू है बिल्कुल आपके पास। ओके, ये न्यू चीज़ हो गई। एरिया ऑफ सर्कल, डेविएशन ऑफ सेक्टर सर्कल, ये भी आपके पास 10th क्लास से लिया हुआ कंसेप्ट है। या ब्रह्मगुप्त फार्मूला, साइक्लिक फोरगॉन, हीरोन्स फार्मूला, स्पेशल केस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल जो नया है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, प्लस काफ़ी ज़्यादा बेटा एक लर्निंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है आपको। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, आइडेंटिटीज की बात करें हम, तो यहाँ पर आपके पास ये सारी पुरानी की पुरानी चीज़ें हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। बट जो न्यू आपको कुछ देखने को मिल सकता है वो क्या है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रिक टाइल्स। इसके कुछ न्यू क्वेश्चन, न्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी, ये कुछ आपको जनरली देखने को यहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ, बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा नॉट टू मच न्यू, या कुछ खास न्यू नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रिलेटरल फोरगॉन्स। ओके, फोरगॉन्स या क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपके पास है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आपको पैसे पता है, क्लास 9 से बता चुके हैं, बट स्टिल अगर आपके पास थोड़े बहुत माइनर चेंज हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, देयर प्रूफ, जो भी आपके एनसीईआरटी गिवन है, ये तो ऑलरेडी 9th क्लास में आपके पास सब मेंशन है। मिड पॉइंट थ्योरम, एप्लीकेशंस, अंडरस्टैंडिंग द नोटेशन ऑफ सेंट्रल, ये कुछ शायद आपको यहाँ पर देखने को जनरली मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बहुत न्यू नहीं, बट उसी में थोड़ा डेप्थ में जाकर यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिल सकती है। वैसे इसमें सर्कल्स की बात करें, सर्कल्स में आपके पास क्या न्यू है वो चलो देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सी चीज़ है, ये सिंपल सी चीज़ आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड्स एंड एंगल। अब इनके ऊपर भी देखो आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कॉर्ड्स एंड द एंगल्स की बात करें, मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स, ये आपके पास थ्योरम थी, अगर आप लोगों को याद है इस टाइप की थ्योरम होती है इस तरीके से। ओके, ये कुछ इस तरीके, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये कुछ आपके पास न्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास जनरली चीज़ें जरूर न्यू हो जाएंगी, ये आपके लिए कुछ नया आएगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर न्यू देखने को मिले। ओके, तो ये था आपके पास में न्यू। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ये तो बहुत आपका फेवरेट होने वाला बच्चों को, कि काफ़ी ज़्यादा इजी और स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, बेटा ये पूरा का पूरा 10th क्लास से उठाया हुआ है। 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, एग्जाम्पल्स है आपके पास, ये पूरा का पूरा न्यू है आपके पास। ओके, ये पूरा टॉपिक न्यू है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिया। ड्राइंग ऑफ लाइंस का ग्राफ, इस तरीके से आपके पास लाइंस है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना, उनकी कंडीशंस क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें मिलेगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंटी, ये पूरा का पूरा 10th क्लास से उठाया हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपके पास बिल्कुल नहीं हुआ है। मेंसुरेशन एंड सरफेस एरिया की बात करें, क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्लूडिंग स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो उसमें कुछ न्यू ऐसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें भी क्या है, डिटेल्स दे रखी हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो वही आपको पता है। स्टैटिक्स के बाद यहाँ पर लग रहा है एनसीईआरटी मजाक कर रही है, क्योंकि बेटा पहले भी यहाँ पर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, बट इनको हटा दिया और फिर डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, ये मानिए आप। क्यों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तो ऑलरेडी था, सॉरी मैं बात करूँ, अगर ये आपके पास टॉपिक ऑलरेडी था तो मैं इसको तो हटा देता हूँ। बट आपके पास अगर जनरली हम बात करें, नेक्स्ट जो है सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लाइक आपके पास मीन, मोड, मीडियन आपके पास है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता नहीं। सेंट्रल टेंडेंसी पता है ना, मीन होता है बेटा, एक मोड होता है, एक मीडियन होता है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पास पहले भी थे। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आपको और भी कुछ नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये न्यू है, पहले था फिर हटा दिया, फिर इन्होंने डाल दिया, सेम वही चीज़ है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केल, एम्पेरिकल फार्मूलाज वगैरह, थ्योरेटिकल अप्रोच, सैम्पल स्पेस, देखो सैम्पल स्पेस भी आ गया आपके, ये पूरा 10th का है ना, ये पूरा का पूरा 10th क्लास का है, ये पूरा का पूरा 10th क्लास का था।
आपके पास थ्योरम्स और डायग्राम्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें। तो ओवरऑल ये जो मैंने आपको बताया ये मैथ्स रिलेटेड था। यहाँ पे स्टूडेंट मैं अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो ये CBSE ने जो काफ़ी अच्छा स्टेप यहाँ पर उठाया है, अगर हम बात करें काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है। बट इसके साथ ही अब नेक्स्ट देखते हैं और आपके कितने डेप्थ वगैरह आती है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बहुत जल्दी पता चल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस